आज हम बात करेंगे जीएसटी की। तो जीएसटी है क्या? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी हम आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन हो रहा है बिजनेस बढ़ रहे हैं और कुछ लोगों ने मुझे क्वेरीज भेजी कि हम क्या करें, हमारे पास जीएसटी नहीं है तो क्या हमें लेना चाहिए, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या हमें नुकसान है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि जीएसटी कैलकुलेट कैसे किया जाता है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन 40 लाख से कम है एक साल में तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। इसी में अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि आपको आपके स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजना पड़ता है, जिसको कि हम कहेंगे इंटर स्टेट सेल्स, तो आपको जीएसटी लेना कंपलसरी है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। उसमें चाहे वो आपका 40 लाख हो, चाहे आपका 1 लाख हो, चाहे आपका 50,000 हो, अगर इंटर स्टेट सेल्स हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि जीएसटी कैलकुलेट कैसा होता है, क्योंकि मुझे कई लोग यही पूछते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है, क्या हमें नुकसान हो रहा है, क्या हमें फ़ायदा हो रहा है, हम वो देखते हैं। तो हम इसके लिए बनाते हैं एक टेबल जिसमें कि हम लिख रहे हैं हमारा जीएसटी, परचेज प्राइस, हमारे प्रोडक्ट का परचेज प्राइस, हमने कितने का ख़रीदा है, हमने उस पर परचेज पे कितना जीएसटी पे करा है, और हमारा सेलिंग प्राइस, और हमने सेलिंग पे कितना जीएसटी पे करा है। तो अगर हम बात करते हैं 5% जीएसटी की, 5% जीएसटी अगर हम लेते हैं तो 5% जीएसटी अगर हम एग्जाम्पल लें कि हमने कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट ख़रीदा है, 100 रुपये का प्रोडक्ट ख़रीदने पर हमारा 5% जीएसटी लगा तो हमारा उसका प्राइस हो गया 105, और हमने उस प्रोडक्ट को अगर 130 रुपीज़ में सेल कर दिया, 130 पर हमने 5% जीएसटी पे करा है तो हमारा सेलिंग प्राइस जो हो गया वो हो गया 136.5। इसी में हम इसमें 12% अगर पे कर रहे हैं तो हम 100 पे लेते हैं, 100 हमारा परचेज है तो 112 हमारा प्राइस है। सेम चीज़ अगर हम लेते हैं, हमने उसको 130 पर सेल कर दिया, 12% अगर हम इस पे लगाएंगे तो हमारा जीएसटी हो जाएगा 145.6। इसी में अगर हम लेते हैं 18%, 100 रुपीज़ 118, ये हमारी हुई परचेज प्राइस प्लस जीएसटी। हमने इसी प्रोडक्ट को 130 रुपीज़ में सेल कर दिया। अब हम इस पे 18% जीएसटी लगाते हैं तो हमारा आता है 153.4। तो अगर देखा जाए तो जो लोगों का ध्यान जाता है वो जाता है हमारे सेल्स वाले जीएसटी पर। मुझसे लोग यही पूछते हैं कि हमने तो पूरा जीएसटी इस पर पे कर दिया, हमारी तो प्राइस पूरी ही बढ़ गई है। सबका ध्यान जो जाता है वो सेल्स जीएसटी पर ही जाता है कि हमारा ये इतना एक्स्ट्रा प्राइस लग रहा है, हमारे कस्टमर को ये ज़्यादा पड़ रहा है, हमको ये प्रोडक्ट महंगा पड़ रहा है। लेकिन एक्चुअली में जितने भी आपके परचेज बिल होते हैं, आप अपने जीएसटी फाइल करते हैं, तो जीएसटी फाइल करने पर हमारा क्या होता है ये मैं आपको एक टेबल फॉर्मेट में एक्सप्लेन करती हूँ। तो हम इसको देखते हैं कि हमने एक्चुअल में जीएसटी कितना पे करा। हमने यहाँ पे 6 रुपये हमारा जो आ रहा है 6.5 आ रहा है जो कि हमने जीएसटी पे करा। लेकिन आप क्या करेंगे, आपने जब परचेस करा था तो आपने यहाँ 5 रुपीज़ जीएसटी ऑलरेडी पे करा हुआ था और अब आपने इसको पे करा है 6.5। तो ये आपका 6.5 जो है, इसमें से ये जो 5 रुपीज़ है, ये जब अपनी जीएसटी बिल आप सबमिट करते हैं तो आपको रिफंड हो जाता है। तो जो आपने एक्चुअली पे करा है वो आप सिर्फ 30 रुपीज़ के ऊपर 5% पे कर रहे हैं, जो कि आपका आ रहा है 1.5 रुपीज़। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट 130 का सेल कर रहे हैं जो कि आपने 100 रुपये का ख़रीदा था, तो उसमें आपने सिर्फ जीएसटी 30 रुपीज़ पर पे करा है, वो है 1.5 रुपये, दैट इज़ 1.5 रुपीज़। तो जीएसटी जो है वो सिर्फ आपके प्रॉफिट पर कैलकुलेट करा गया है। एक बार जो आप पे कर चुके हैं वो आपको रिफंड हो जाता है, और जो आप प्रॉफिट लेते हैं सिर्फ उस पे ही आप पे कर रहे हैं, बाकी पैसा आपको रिफंड हो रहा है।
यही चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर पे करा है 12 रुपये। परचेज के टाइम पे हमने 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट खरीदा, 12% पे 12 रुपये हमने पे करा। इसमें हमने यहाँ कितना पे करा है, 30 के ऊपर अगर आप देखते हैं तो 15.6 आपने पे करा है, जिसमें कि आप 12 ऑलरेडी पे कर चुके थे। तो आपने एक्चुअल जो पे करा वो सिर्फ 30 रुपीज़ पर 12% पे करा है, जिसकी की वैल्यू है 3.6। तो आपने जो जीएसटी पे कर रहे हैं आप वो है 3.6। ऐसे ही 18% का अगर हम लेते हैं तो हमने यहाँ पर पे करा है 18 हमने पे करा है, और यहाँ पर हमने कितना पे करा है, यहाँ हमने पे करा हुआ है 23.4। 23 रुपये हमारा यहाँ पर आ रहा है। 23 में से अगर आप 18 हटा दें, आपका 5.4 ही आपने पे करा है, जो कि था 30 रुपीज़ पर। तो आपने पे करा है 5.4, जो कि आपका 18% है 30 रुपीज़ पर। तो जीएसटी आप जब भी पे कर रहे हैं वो आप अपने प्रॉफिट पर पे करते हैं। अगर आप अपने बिल सबमिट करते हैं, जमा कर देते हैं, तो बाकी जो आपने पे करा होता है वो आपका रिफंड हो जाता है। सिर्फ आपको जीएसटी आपके प्रॉफिट पर लगता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जीएसटी से आपको नुकसान है, आप डबल टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये एकदम गलत है। जीएसटी आप सिर्फ अपने प्रॉफिट पर ही पे करते हैं और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पे कर रहे हैं आप। अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो आपका कोई भी पैसा वेस्ट नहीं हो रहा, आपकी सेविंग्स हो जाती हैं। तो जीएसटी से नुकसान नहीं होता, सिर्फ आपके प्रॉफिट पर आप पे करते हैं। आपको इस बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे नीचे दिए गए मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको आंसर कर देंगे। और अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए भी कोई हेल्प चाहिए है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने में। सो ऑल द बेस्ट।